Alright guys, welcome back to another weekly video. So this week कोई ट्रेड्स नहीं अपीयर हुए, कोई सेटअप फॉर्म नहीं हुआ और उसके बाद मैंने एक नया स्ट्रेटजी पर बैक टेस्ट बनाना शुरू किया। एक नई स्ट्रेटजी जो मैं अभी मेन स्ट्रेटजी कर रहा हूँ वो गोल्ड पर है, जो मैं फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं एक और स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। एक और स्ट्रेटजी फिर मैं बना रहा हूँ जो मेनली यूरो यूएसडी पे काम करेगी, जो फॉरेक्स पे काम करेगी, मेटल पे नहीं। और ये मेनली लिक्विडिटी स्वीप और फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह उस वाले सारे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जो मेरी करंट वाली स्ट्रेटजी है वो एशिया, मतलब जो भी सेशन स्वीप्स, उसके बाद चेंज ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद एक कैंडल स्टिक पैटर्न मान लो, जिससे पता चल जाता है कि मतलब कौन से, मतलब जो उससे मेनली ये पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा वो है, पावर ज़्यादा है किस डायरेक्शन में। सो मेरी वो गोल्ड वाली स्ट्रेटजी है। जो मेरी अभी यूरो यूएसडी वाली स्ट्रेटजी जो होएगी वो मेनली काम करेगी लिक्विडिटी वगैरह पे, जिसमें मैं 4 आवर्स पे जो मेरा एम होएगा, जैसे अगर बायस वगैरह, इसमें मैं बायस भी यूज़ करूँगा। जो बायस वगैरह है जैसे वीकली, डेली और 4 आवर में, अगर मेजॉरिटी में, अगर वीकली और डेली जो है, अगर वो सारे तीनों है, अगर वो तीनों अलाइन कर जाते हैं तो मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड करूँगा। जैसे मान लो बायस हमारा आया बुलिश, सो मैं 4 आवर्स पे हाई मार्क करूँगा। 6:30 से लेकर 10 o'clock के बीच में ट्रेड करना है ये वाला। 4 आवर्स पे हाई मार्क कर लेना है, फिर 1 आवर पे फिर हमने लो मार्क कर देना है। स्वीप का वेट करना है। जैसी स्वीप हो जाएगा हम एक फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे उसका बनने का। 5 मिनट्स पे वो मार्क करेंगे। जैसे रिट्रेसमेंट वापस होगी जोन के अंदर, फिर हम वेट करेंगे उस फेयर वैल्यू गैप का, टेस्ट का, और जो 50% या 50% से ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप को ऑक्यूपाई कर लिया प्राइस ने, उसके बाद हम चाहते हैं एक मूव आए और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए फॉर द अपसाइड। जैसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए तभी हम एंटर करेंगे, और एंटर कौन सी कैंडल पे करेंगे, जिसकी विक बॉडी रेशो होगी हमारी 40-60, मतलब 40% विक और 60% जो बॉडी होगी। उससे कम नहीं हो सकता, उसके ज़्यादा हो सकता है। अब फिर मैं इसको बैक टेस्ट करूँगा और पता करूँगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अगर ये स्ट्रेटजी उतनी काम नहीं करती फिर मैं थोड़ा और उसको ट्वीक वगैरह करूँगा। सो ओवरऑल हाँ यही हुआ बस। पिछले हफ्ते एक ट्रेड अपीयर हुआ था जिसका सारा कुछ सही गया था, लेकिन लास्ट में जाके एक चीज़ जो पैटर्न है जिससे पता चल जाता है कौन ज़्यादा पावर में है, जो कैंडल पैटर्न है वो सही नहीं हुआ, तो हमने एंटर नहीं किया। और अगर मैं फिर भी एंटर कर लेता ग्रीड वगैरह के उसके चक्कर में, या फोर्स कर लेता ट्रेड को, तो मेरा वो एसएल हिट कर जाता। तो शुक्र से मैंने वो लिया नहीं। सो या तो इस हफ्ते का यही रहा। So I will see you guys in the next one. So guys, मैं यहाँ पर प्रेजेंट डे वाला अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि there has been a change of plan. जैसे आपने अभी देखा कि मैंने वीडियो में मेनली I said that I will be creating a new strategy. I have put that on a halt. क्यों? मैं बैक टेस्टिंग वगैरह के साथ एडिक्टेड ही मान लो, एडिक्टेड हो गया था। क्यों? बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्ट करते समय डेटा वगैरह आता है। अब जब वो प्रॉफिट में जाता है तब डोपामिन आता है, फिर और मन को ये भी मिलता है कि हाँ स्ट्रेटजी काम कर रही है। मतलब उसका ये भी बुरी चीज़ नहीं है वैसे कि बैक टेस्टिंग इतना कर रहे हो, लेकिन एक जैसे मैंने जो मेरी गोल्ड वाली स्ट्रेटजी थी, मैंने उसको ज़्यादा बैक टेस्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला था कि मैं उसको और बैक टेस्ट करूँगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया था मैंने उसको और बैक टेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेनली फिर ये हो जाता है स्ट्रेटजी जो होती है वो ओवर रिफाइन हो जाती है, और जब वो ओवर रिफाइन वगैरह हो जाती है फिर उसकी जो विन रेट वगैरह हो गया वो और वर्स हो जाता है। और जो मैंने अभी इस वीडियो में बोला कि मैं एक नई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीक से करूँगा।
क्योंकि मेनली मैं ये वीक हॉल्ट ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतना बैक टेस्ट कर दिया अब 1.5 महीना लगा के गोल्ड की स्ट्रेटजी, क्योंकि वो मुझे मजबूरी थी, क्योंकि मुझे वो मेरी मेन स्ट्रेटजी थी, प्राइमरी स्ट्रेटजी जो मैं मार्केट्स में अप्लाई कर रहा था। अब मुझे पिछले वीक कोई भी ट्रेड नहीं मिला, और करंटली भी अभी आज वेडनेसडे है, मुझे अभी तक भी ट्रेड नहीं मिल रहा कोई। मुझे कल को एक सेटअप मिला था, लेकिन लास्ट में उसकी जो कैंडल विक रेशो थी वो 75% से नीचे होगी, और शुक्र से नीचे होगी, नहीं तो वो एसएल हिट कर जाता मेरा। सो मेनली मैं इस हफ्ते बैक टेस्ट नहीं कर रहा, मैं इस हफ्ते बस ब्रेक पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, जो मानना मानो। नेक्स्ट वीक से स्ट्रेटजी वापस करूँगा, और उस बैक टेस्टिंग वगैरह की ड्यूरेशन भी शायद से कम कर दूँ, बाकी मुझे पता नहीं। कमेंट करके बताना प्लीज़ गाइस व्हाट आई शुड डू, एनी सजेशंस, आई विल बी हैप्पी टू हेयर देम। और सच्ची में ट्रेडिंग वगैरह जो है बहुत पेशेंस वगैरह वाली गेम है। जैसे मैं जब पहले डेमो ट्रेड वगैरह करता था, तो मेरा मंथली जो मेरा वो था प्रॉफिट वगैरह, इट वाज 20% 30% इतना प्रॉफिट जाता था डेमो अकाउंट पे फॉरवर्ड टेस्टिंग करके। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ क्यों अब काम नहीं कर रहा, और जब मैंने पहले वाला बैक टेस्ट करके भी देखा उस महीने का, तो ख़राब ही था वो रिज़ल्ट सारा। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं अलग पता नहीं चार्ट्स वगैरह देख रहा था, क्या हो रहा था। तो बहुत पेशेंस लग रहा है कि मैं फोर्स ट्रेड वगैरह भी नहीं कर रहा। गुस्सा भी आता है कि मेरा अकाउंट क्लियर होने वाला था पिछले से पिछले हफ्ते, लेकिन क्लियर ही नहीं हुआ, और अगर क्लियर हो जाता फिर अभी बस मैंने सेटअप का वेट करना था, और उसके बाद मैं पे आउट ले सकता था जब मेरा वो टीपी हिट कर जाता। एक ट्रेड से मुझे 6% का प्रॉफिट मिल जाता। अब ये देख लो 5K के अकाउंट पे 6% कितना होएगा, उतना मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता था। लेकिन अब मुझे सेटअप का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे उसको ट्रेड करना पड़ेगा। वैसे मुझे 2 सेटअप्स प्रॉपर मुझे जीतने वाले चाहिए, तब जाके मेरा अकाउंट क्लियर होएगा। और फंडिंग पिप्स का अभी रिसेंटली 1K का गिव आउट वगैरह भी मिला था, 17 मई को शायद से निकला था उनका, 17 या 16 में, और मैंने उसके लिए 18 मई को अप्लाई किया, वो मुझे पता चला ये। और 18 मई को जब मैं गया अपने डैशबोर्ड पे फंडिंग पिप्स के, वो 20,000 या 20,000 सारे लोगों ने वो कर लिए थे, बस उन्होंने उसको यूज़ कर लिया। अब मैं वो ले नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मैं यूट्यूब पर इतना मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन फिर मुझे हुआ कि फंडिंग पिप्स वगैरह का मैं देखा करूँगा, क्योंकि अगर 1K का भी मुझे मिल जाता तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो वही बहुत ज़्यादा पेशेंस वगैरह लग रहा है। और एक तो मेरी स्ट्रेटजी, और ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड वगैरह पर मतलब बिना उसके जा रहा है, मतलब प्रॉपर एक डायरेक्शन में जा रहा है उस टाइम पीरियड में। ज़्यादातर मेजॉरिटी में वो चॉपी ही है, तो पता नहीं, बहुत पेशेंस चाहिए सच्ची में इस गेम के लिए। मुझे था कि मतलब टाइम 1 महीने में अकाउंट क्लियर हो जाएगा, 1 महीने में नहीं हो रहा। वेल पिछले महीने हो जाता, देखा जाए इस महीने के स्टार्टिंग में, मतलब 1 मंथ ही मान लो, 1 मंथ में अकाउंट क्लियर हो जाता अगर मैंने वो स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं किए होते हैं पिछले महीने के, जो मैंने, जिससे मैं 6% के प्रॉफिट से -3% में आ गया। लेकिन वो भी चलो -3% भी रिकवर कर लिया। अब हम +1% के प्रॉफिट पर ही अटके हुए हैं, और वो ना ही कोई ट्रेड मिल रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। ट्रेडिंग आवर्स में बस बैठा होता हूँ मैं स्क्रीन पे, बस देख रहा होता हूँ कुछ ना कुछ हो, लेकिन सारा कुछ हो जाता है। एशिया का स्वीप हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर भी आ जाता है, मार्केट कंडीशंस भी परफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद 7 वो जो विक रेशो है ना वो सही नहीं जाती, और कभी कभी जब वो सही नहीं जाती तब भी वो टीपी हिट कर जाता अगर मैं वो ट्रेड लेता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो टीपी हिट नहीं करता। तो मेरी वैसे देखा जाए फिर मेरी वो ही हो रही है, प्रैक्टिस वगैरह ही हो रही है अपनी पेशेंस बिल्डअप करने का,
और स्ट्रेटजी के रूल्स को रिस्पेक्ट करने का। लेकिन फिर ये भी माइंड में आता है कि स्ट्रेटजी अगर काम करना ही बंद करेगी, या अगर नेक्स्ट ट्रेड जो है वो एक महीने के अगले महीने में ही मिलेगा, या 1-2 महीने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक महीने में, कभी कभी तो महीने में ट्रेड ही नहीं मिलते, और कभी जब मिलता है तो वो लूजिंग ट्रेड होता है। तो मुझे पता नहीं, वो भी फोबिया सा हो गया। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ड्रॉप अ कमेंट, अ सजेशन इन द कमेंट दैट व्हाट आई शुड डू, कैसे इसको क्या करूं अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या मुझे और बैक टेस्ट करना चाहिए नई स्ट्रेटजी पर, अभी से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए, उसको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी, ये मैं इस पर पूरा बिलीव करता हूँ, भरोसा पूरा है मुझे स्ट्रेटजी पे। लेकिन अब मेनली वही है कि ये काम वो, क्योंकि ये थॉट मुझे पहले भी आ रखा है, जब मैं स्ट्रेटजी बिना रिफाइन करके ट्रेड कर रहा था डेमो ट्रेडिंग पे, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहा था डेमो अकाउंट पे, तब मेरे साथ भी ये हुआ, मुझे 3-4 लूजिंग स्ट्रिक्स आए और मुझे था ये अकाउंट शायद से मुझे अब स्ट्रेटजी मेरी ख़राब हो गई है। लेकिन फिर वापस सारा रिकवर किया उस डेमो अकाउंट पे, तो इस बार भी शायद से वही हो। लेकिन इस बार रियल वो है चैलेंज का, डेमो अकाउंट नहीं है तो फिर भी वो होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको कॉम्बैट वगैरह कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, सो सॉरी फॉर मेकिंग इट दिस लॉन्ग। So yeah, thank you guys for watching. I will see you guys in the next video.